यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा, राप्ती नगर विस्तार स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरियाणा में गठित नायब सरकार का आज हो सकता है विस्तार, मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकता है मौका। हरियाणा सरकार में 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, नाराज चल रहे नेता अनिल विज भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। आज झारखंड कैबिनेट की होगी अहम बैठक, चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी कैबिनेट बैठक, सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा, सुबह 11 बजे गौरीगंज पहुंचेंगे स्मृति। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने तीसरी सूची जारी की, 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इंडी गठबंधन के दल में टीएमसी की भदोही सीट, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, बिजनौर से यशवीर, नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार को बनाया गया है प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है चौथी लिस्ट, 6 सीटों पर पार्टी कर सकती है नामों का ऐलान। यूपी की बदायूं में पहुंचे सपा के सांसद प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव, दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं से की मुलाकात। चुनाव के ऐलान से पहले देशवासियों के नाम पीएम मोदी के चिट्ठी लिखा, 140 करोड़ देशवासी हमारी प्रेरणा, 10 साल में लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। तेलंगाना में हैदराबाद के मल्काजगिरी में पीएम मोदी का जबरदस्त रोड शो हुआ, बड़ी संख्या में जुटे लोग। पीएम मोदी के रोड शो में जय श्री राम के नारे लगे, लोगों ने फूल वर्षा कर पीएम का स्वागत किया। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी, राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल तिमिलिसाई सौंदर्यराजन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो को मिली मंजूरी, मद्रास हाईकोर्ट ने दी अनुमति, 18 मार्च को पीएम मोदी करेंगे 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, सांसद देवेंद्र अधिकारी और अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी बोली पश्चिम बंगाल में होगा बड़ा परिवर्तन। ललितेश त्रिपाठी को सपा ने दिया टिकट, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस को राजस्थान में मिला एक और झटका, 2 बार से सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने दिया इस्तीफा, लोकसभा टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। बिहार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 21 नए मंत्री सरकार में शामिल, बीजेपी से 6 नए चेहरे सरकार में शामिल। बिहार में बीजेपी की रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह समेत 12 और जेडीयू के अशोक चौधरी समेत 9 विधायक बने मंत्री। पटना में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने दिलाई शपथ। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की बढ़ सकती मुश्किलें, आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बगावती तेवर दिखाया, कहा हाजीपुर से लड़ूंगा चुनाव। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस की नाराजगी पर बिहार बीजेपी का बयान, कहा पशुपति कुमार पारस की नाराजगी दूर करने की कोशिश जारी है, हाईकमान रख रहे हैं बारीक नजर। कर्नाटक में बीजेपी को लग सकता है झटका, वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एआईयूडीएफ ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए असम में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। करीमगंज से सहाबुल इस्लाम चौधरी को टिकट दिया गया है, नौगांव से अमीनुल इस्लाम उम्मीदवार। राहुल गांधी पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का हमला, का राहुल गांधी का भाषण ईडी सीबीआई के इर्द गिर्द। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए बनेगा गर्ल्स हॉस्टल, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले जल्द शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के बीच टकराव, मेदिनीनगर की तमलुक सीट से उम्मीदवार देवांशु भट्टाचार्य का विरोध, टीएमसी ने कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के जताया विरोध। गुजरात के वडोदरा में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा की, पिछले चुनाव के समर्थन के लिए जनता का जताया आभार, कहा बीजेपी नहीं कर रही है विकास का काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा हमें चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं, जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव का भी ऐलान करे आयोग। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा विपक्ष को घुसपैठी और शरणार्थियों के बीच का अंतर समझना चाहिए। नई दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले अरविंद केजरीवाल की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति सिर्फ वो यही करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, केजरीवाल ने हिंदू शरणार्थियों का अपमान किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा 2029 में होगा एक देश एक चुनाव। हैती में हिंसा और गृह युद्ध के बीच राहत की खबर है, हैती के हालात पर घटनाक्रम पर विदेश मंत्रालय की नजर, विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे कंट्रोल रूम का गठन किया।
चुनावी चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जुडिशियल को आदेश, आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को डाटा सौंपने को कहा। यूपी के मुरादाबाद को आज मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम योगी जिले को देंगे 513 करोड़ से ज्यादा की रकम की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। रामपुर को भी सीएम योगी आज देने वाले हैं तोहफा, करीब 610 करोड़ की 84 परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण। मिर्जापुर को भी सीएम योगी से मिलेगी सौगात, जिले को करीब 155 करोड़ की मेगा सौगात दी जाएगी। झांसी में जीआरपी पुलिस की बड़ी कामयाबी, करीब 43 लाख रुपए के खोए जाने वाले मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने की छापेमारी और अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों में की जा रही रिफिलिंग का पर्दाफाश किया। 18 सिलेंडर पुलिस ने जब्त किए, 2 आरोपी मौके से फरार। शामली लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर शामली में जिला प्रशासन हुआ एक्टिव, अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गोवंश तस्करी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन के दौरान घंटों नेशनल हाईवे को किया गया बंद, पुलिस प्रशासन पर उठाए गए सवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार के दिन सकुशल संपन्न हुए जुमे की नमाज के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अयोध्या में भक्तों के लिए की जा रही विशेष व्यवस्थाएं, रामनवमी उत्सव को लेकर अयोध्या तीर्थ विकास परिषद और नगर आयुक्त ने लिया जायजा। हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन, भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क हुई पुलिस प्रशासन ने फोर्स के साथ कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यूपी के बुलंदशहर के बीबी नगर में देर रात दिखा तेंदुआ, गाड़ी लेकर जा रहे ग्रामीणों के सामने से भागा तेंदुआ। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव पर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा, मोहन सरकार ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। हरियाणा सरकार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा, हरियाणा सरकार ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। उत्तराखंड में हरिद्वार से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने क्षेत्र का दौरा किया, रोड शो किया। त्रिवेंद्र सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तमिलनाडु सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पीएम श्री एनईपी 2020 अनुकरणीय स्कूल है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक कांड का सरगना गिरफ्तार, एसटीएफ ने मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के वारंगल में गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है, पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। मुंबई पुलिस ने एयरपोर्ट से करोड़ों का सोना जब्त किया है, करीब 3 किलो सोना बरामद, सोने की कीमत 1 करोड़ 72 लाख रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी से पूर्व विधायक के घर पर यहां चोरी की वारदात हुई है, 30 लाख से रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवर बदमाश ले भागे। रायबरेली में युवती के साथ संबंध बना रहे 2 प्रेमियों से उनके चाचा को मौत के घाट उतारा, मृतक चाचा ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। यूपी के जौनपुर में युवक को पकड़े जाने की खबर मिलते उसके पिता को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में एंटी करप्शन टीम ने जिला विकास अधिकारी के नाजिर को पकड़ा, आरोपी को टीम ने 10,000 रुपए की घूस देते पकड़ा। यूपी के देवरिया में नशे की हालत में युवक ने जमकर काटा बवाल, आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर से सनसनी, पिता और बेटे की बेरहमी से हत्या की गई, मृतक बेटे का शव फ्रिज में रखा हुआ मिला। यूपी के महोबा में रिश्वत लेते पकड़ा गया बैंक मैनेजर, एंटी करप्शन टीम ने मैनेजर को पकड़ा है। यूपी के शाहजहांपुर में 40 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी के पास से 250 लीटर लहन भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी। यूपी के बुलंदशहर में होली से पहले एक्शन मोड में आया आबकारी विभाग, पुलिस आबकारी टीम ने पकड़ी 28 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में बाइक चोरों का आतंक, युवक ने घर के बाहर खड़ी एक्टिवा चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दीवार तोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ था। फिरोजाबाद में वकील बनकर लोगों को ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार, फर्जी वकील को अधिवक्ताओं ने पकड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में 5 दिन पहले ट्रेन की सीट के नीचे खून से लथपथ मिला सिक्योरिटी गार्ड का शव, पुलिस हत्या का केस दर्ज जांच में जुटी।
यूपी के अम्बेडकर नगर में जिला विकास अधिकारी के नाजिर को घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने दबोचा, अधिकारी पर 10,000 की घूस लेने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में सिंचाई विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है, कर्मचारी पर 5,000 की रिश्वत लेने का आरोप। यूपी के मैनपुरी में व्यापारी की गाड़ी से चोरों ने कैश से भरे बैग की चोरी कर ली, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई है। यूपी के अम्बेडकर नगर में नाबालिग से दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेड़ से लटक कर शख्स ने आत्महत्या की, कंस्ट्रक्शन कंपनी में रोड रोलर का चलाने का काम करता था। यूपी के बलिया में कई झोपड़ियों में लगी भीषण आग, 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई, जनमानस के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में निर्माणाधीन छत गिरने से हादसा, छत गिरने से एक श्रमिक की मौके पर मौत। बहराइच में दोस्तों के साथ तालाब में नहा रहा 7वीं क्लास के छात्र के डूबने से मौत हो गई, मृतक ने अस्पताल में तोड़ा दम, 14 साल के कमलेश नाम से हुई है छात्र की पहचान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक युवक पर जंगली भालू ने हमला किया, भालू के हमले में युवक बुरी तरह से घायल। हैदराबाद के 3 तेल गोदामों में आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिर्जापुर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आई बोलेरो गाड़ी और बाइक, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, शव तलाशने में जुटा प्रशासन। यूपी के बदायूं में 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत से परिवार में कोहराम। यूपी के बदायूं से बोलेरो गाड़ी की टक्कर से सड़क पार कर रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई, युवक की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया। यूपी के मऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की खबर। यूपी के मिर्जापुर में गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत।